नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग व वर्गमूल, ठीक है। तो वर्ग यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, और वर्ग जो है हमें मतलब होता क्या है वर्ग। वर्ग जो है किसी संख्या को उसी संख्या से वापस गुणा करने पर प्राप्त होता है उसका वर्ग, ठीक है, जिसको हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसमें वर्ग और वर्गमूल पढ़ने से पहले इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं। जैसे अगर नॉर्मली जैसे एक का वर्ग है वो तो एक का वर्ग होगा, एक क्योंकि एक को एक से इंटू करने पे एक ही आता है। दो का वर्ग 4, तीन का वर्ग जैसे तीन को तीन से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 9, तो तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पाँच का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, ठीक है। इस प्रकार ये वर्ग होते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे बीच में आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो जैसे मान लो आपको है ना संख्या दे दी 25, अब आपको बताना है कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, यानी कि क्या इसका कोई वर्गमूल है, मतलब कि ये किसको इंटू करने पर ये बनी है। तो अब जैसे ये तो 25 थी, आपको पता है कि इसका वर्गमूल 5 है, तो हम इसे पहचान जाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या हो तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसका रूल्स ये है कि जैसे कि इसका पूर्ण वर्ग पहचानने का रूल ये है कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनके इकाई में हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 और 9, बस ये ही संख्याएं होती है। इनके अलावा बचे 2, 3, 7 और 8, ये जो है पूर्ण वर्ग के अंत में हो, मतलब किसी भी संख्या के अंत में हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों को ये जो भी बात है ध्यान रखनी है। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर हम किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो उसका जैसे अगर वो संख्या सम है तो उसका जो वर्ग है वो भी सम ही आएगा, ठीक है। किसी संख्या का अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो उसका जो वर्ग है वो भी सम ही आएगा, और अगर हम किसी विषम संख्या का वर्ग कर रहे हैं यानी स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका वर्ग भी विषम ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी प्रकार आप पहचान सकते हो कि इसके वर्ग का ये जो है सम है, विषम है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी अपने इसमें एक और आएगा कि पाइथागोरस त्रिक जो है वो क्या होती है। तो पाइथागोरस त्रिक हम सवालों के साथ आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर जैसे किसी संख्या का वर्गमूल है, ये जैसे रूट में हमारे दिया हुआ है 4, तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो 2 में निकलता है, +2 और -2 दोनों इसके वर्ग माने जाते हैं। इसी के साथ अब हम 5.1 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, और बाकी जो कुछ रूल्स बच गए हैं वो मैं आपको बाद में बताते जाऊंगी। एक रूल ये भी होता है कि अगर किसी जैसे कोई संख्या है हमारे पास, ठीक है, उसके अंत में 0 है, ठीक है, और ये जो शून्यों की संख्या है ये सम है, यानी कि जैसे 1, 2 और 3, शून्य कितने हैं 3, तो 3 क्या सम संख्या है? नहीं, 3 एक विषम संख्या है। तो अगर शून्य की संख्या विषम दी हुई हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। लेकिन अगर शून्यों की संख्या सम दी हुई हो, यानी कि 1, 2, 3 और 4, शून्य कितने हो गए 4, तो 4 एक सम संख्या है, तो ये जो संख्या है क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब हम 5.1 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5.1 का पहला क्वेश्चन है कि संख्याएं दी हुई हैं कुछ इसके अंदर, तो वो जो संख्याएं हैं उनका अगर हम वर्ग करते हैं तो उनका इकाई अंक क्या होगा, ये आप लोगों को पता लगाना है। जैसे कि 81 है, 81 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो जो मेरे स्क्वायर आएगा उसका फर्स्ट इकाई अंक क्या होगा वो आप लोगों को पता लगाना है। तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप 81 का स्क्वायर करो, आपको क्या करना है सिर्फ इस फर्स्ट इकाई अंक का स्क्वायर करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी एक है, एक का स्क्वायर क्या होता है 1, तो आपके आंसर होगा 81 का जो अगर हम वर्ग करेंगे तो उसका आंसर भी 1 ही होगा। इसी प्रकार आपके नेक्स्ट है 272, ठीक है। तो 272 में अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो वो पता लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इसी के इकाई अंक का वर्ग करना है, यानी 2 का स्क्वायर 4, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार आपके थर्ड है 799, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, हमें यहाँ पे 9 का वर्ग करके देख लेना है। 9 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 81 होता है, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1, वैसे उसका इकाई का अंक भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपके
853। इसका इकाई अंक, अब ये वही पूछ रहा है कि पूरे का अगर हम वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके इकाई अंक का क्या कर देना, वर्ग कर देना है। तो 3 का हम अगर हम वर्ग करेंगे तो आएगा हमारे 9। तो अगर मैं इस पूरी संख्या का भी अगर मैं वर्ग करती हूँ तो क्या आ जाएगा, इकाई अंक 9 हो जाएगा। इसी प्रकार आप बाकी सवालों को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इकाई अंक पूछे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट वर्ग पूछ रहा हो तो आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम अगला। वैसे अगर आपके इसमें ना, जैसे एक ये लास्ट क्वेश्चन है 8वां 9880, तो अब पूछे आपको किसका इकाई क्या होगा, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ तो 0 है हम किसका वर्ग करें, 0 है तो हमें 0 का ही वर्ग करना है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। तो हमारे इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार हमारे जैसे कि अगली संख्या है 1 2 3 4, इसका इकाई अंक है 4, तो इस 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होता है 16, तो इसके स्क्वायर का भी पहला अंक क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इसके स्क्वायर का भी 6 है। इसके अलावा 2 6 3 8 7, इसके स्क्वायर का पहला अंक क्या होगा, 7 का स्क्वायर करके देखो, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इसके स्क्वायर का पहला अंक भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट संख्या है हमारे 5 2 6 9 8, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, इसका वर्ग करो 8 का, तो इसका होता है 64, तो इस पूरी संख्या के वर्ग का इकाई अंक होगा 4, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो उसका कारण बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या, अब आप ये पता लगाओ कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंत में 2 3 7 और 8 ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये जो होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और एक जो 0 है उसकी संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंत में क्या है 7, जो कि इनमें से, मतलब कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके इसमें यही लिखना है कि 1057 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसमें लिख देना है, और जो पूर्ण वर्ग है तो ये पूर्ण वर्ग है बस, ठीक है। नहीं है उसी का रीज़न देना है आपको। नेक्स्ट है हमारे कि 23,453 ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसमें भी वही रीज़न है क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है, जो कि इनमें से है। तो ये जिसका इकाई अंक है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका भी आपको यही रीज़न देना है क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता है। 7,928 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका भी यही रीज़न है क्योंकि इसका इकाई का अंक इसमें से आता है। 22,000 मतलब 2,22,222, इसमें भी आपको यही रीज़न देना है क्योंकि इसके लास्ट में भी 2 है, जो कि पूर्ण वर्ग में नहीं आता है। 64,000 का जो है पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसका रीज़न है कि देखो 0 है, 0 जो है यहाँ पे शून्यों की संख्या विषम है। शून्य कितने हैं 1 2 और 3, तो 0 विषम है यहाँ पे, तो 0 विषम नहीं होना चाहिए। 0 सम होगा तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, लेकिन विषम होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका रीज़न इसका इकाई का अंक 2 है, जो कि इनमें से है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या 3 है, जो कि विषम है, ठीक है। अब ये इसमें 0 है, फर्स्ट इकाई का अंक है, शून्य की संख्या मतलब कंटिन्यूसली, तो शून्य की संख्या जो है इसमें विषम ही है, कंटिन्यूसली सेम आना चाहिए, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है,
ठीक है, ये हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये जो संख्याएं दी हुई है, इसमें से आप लोगों को ये पता लगाना है कि कौन सी संख्या का वर्ग जो है विषम होगा। तो इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम का हमेशा विषम होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, पहला या तो आपको दिख रही होगी कौन विषम है, या फिर आप पहले वाले अंक का वर्ग करके देख लो। जैसे कि ये फर्स्ट है हमारे 431। 431 में हमारा पहला अंक है 1, जो 1 का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या आएगा 1। हमको पता है कि एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो ये क्या होगा, इसका वर्ग भी कैसा होगा, विषम। आपको बस यही पता लगाना है कि किसका विषम है। तो हमारे फर्स्ट वाले यानी 431 का जो वर्ग है वो भी क्या होगा, विषम होगा। अब ये है सम का वर्ग हमेशा सम ही होता है। आपको ये रूल पता है। 6 का अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा 36। तो इसका पहला अंक, इसके वर्ग का पहला अंक क्या हो जाएगा 6। तो इसका जो वर्ग है वो क्या हो जाएगा सम। लेकिन हमें क्या बताना है, विषम वाला। ठीक है, तो इसका तो सम होगा। नेक्स्ट संख्या है हमारे 7789। तो इसमें लास्ट अंक क्या है, या फिर ये पूरी संख्या क्या है, विषम। तो विषम का वर्ग तो विषम ही होता है। तो ये वाली भी संख्या क्या हो जाएगी, इसका भी वर्ग क्या हो जाएगा, विषम। ठीक है, अब इसका लास्ट अंक है सम। तो 4 का वर्ग वैसे भी 16 होता है, तो सम संख्या का वर्ग सम हो जाएगा। तो ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग क्या होगा, विषम। अब इसके प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन बचे हैं जिनको हम कल करने का प्रयास करेंगे। आज हम इसी को करेंगे। ये कुछ छोटे और आसान रूल थे जिनको हम करेंगे। बाकी प्रश्नावली के बाकी सवालों को हम कल करेंगे। धन्यवाद।